आज आपको कहानी सुनाएंगे 26 साल के परमवीर की। साल 1971 बांग्लादेश की आज़ादी का साल और साल भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी जंग का भी। वैसे जंग तो पाकिस्तान के राजनीतिक संकट के चलते हुई थी, पर पाकिस्तान की गलती की वजह से भारत को जंग में उतरना पड़ा। नतीजा हुआ 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई जंग 16 दिसंबर को खत्म हुई। पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा और इस दिन को विजय दिवस लिखा गया और जन्म हुआ बांग्लादेश का। और इसके साथ एक ऐसा नाम भी नत्थी हुआ जो भारतीय वायुसेना के 93 साल के अब तक के इतिहास में इकलौता परमवीर बना। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। 16 दिसंबर माने विजय दिवस के दिन फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर आया। फिल्म में परमवीर चक्र से सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की बहादुरी को दिखाया गया है। फिल्म में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार दिलजीत दोसांझ निभा रहे हैं। लेकिन अभी बात करेंगे फ्लाइंग ऑफिसर सेखों की। 17 जुलाई 1945 में पंजाब के लुधियाना में जन्म हुआ। साल 1964 में 97th जनरल ड्यूटी पायलट्स कोर्स में दाखिला लिया और 4 जून 1967 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए। सर्विस नंबर 10877 FP। एडवांस कोर्सेज के बाद उनकी तैनाती हुई श्रीनगर एयरबेस पर। सभी बैचमेट्स को वो ब्रदर कहकर बुलाते थे। स्वभाव से शर्मीले, सर्विस में आए तो एक ही ख्वाब था, फॉलन नैट फाइटर जेट को उसकी अधिकतम क्षमता तक उड़ाना, जबकि खुद बड़ी दिक्कत में थे। दिक्कत ये कि जब भी अपने ख्वाबों के फाइटर जेट में बैठते तो उनका सिर कॉकपिट की छत से छूता। इतनी तो हाइट थी फ्लाइंग ऑफिसर सेखों की। लेकिन 14 दिसंबर 1971 को इसी नैट में बैठकर 4 पाकिस्तानी जेट्स को शिकार किया और फिर देश के नाम शहादत दी। उनकी इस आखिरी डॉग फाइट की कहानी सुनने के लिए आपको घटनाक्रम में थोड़ा समझना होगा। इसके लिए चलते हैं दिसंबर 1970 में। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान की संसद के चुनाव हुए थे। आजादी के 23 साल बाद पहली बार पाकिस्तान में संसद के चुनाव कराए गए। उस समय वहां की संसद में 300 सीटें हुआ करती थी। पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज का पाकिस्तान कहा जाता है, उसमें 138 सीटें, जबकि पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें 162 सीटें थीं। और संख्या से साफ है, जिस पार्टी को 150 सीटें मिल गई उसके हाथ में बहुमत। तो साल 1970 के इस चुनाव में आवामी लीग ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आवामी लीग पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से यानी बंगाली बहुल इलाके में प्रभाव रखती थी। शेख मुजीबुर रहमान इस पार्टी के नेता थे। उनके आवामी लीग को कुल 160 सीटें मिली थीं और ये सभी सीटें पूर्वी पाकिस्तान में ही थीं। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने आवामी लीग को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। याह्या खान अपने लगाए मार्शल लॉ को जारी रखना चाहते थे। आवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान ने सरकार गठन की अपनी दावेदारी ठुकराए जाने के बाद आंदोलन शुरू कर दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। पर क्यों? मुजीबुर रहमान को जेल में डालने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए और एक नए सवाल ने जन्म लिया, बांग्ला भाषियों की अस्मिता का। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद उभर रहा था। इस राष्ट्रवाद को एक और घटनाक्रम ने हवा दी। दरअसल साल 1970 में ही एक चक्रवाती तूफान भोला आया था। इस तूफान ने पूर्वी पाकिस्तान में हजारों लोगों की जान ले ली थी और पाकिस्तान सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को तब लगा कि ये उनके नागरिक अधिकारों का हनन है। आज़ादी और बंटवारे के समय से ही वो शिकायत करते रहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी हुई सरकार धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान की आवाम के साथ भेदभाव कर रही है। पूर्वी पाकिस्तान के लोग ये बैठकर देखते रहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को संसाधन सबसे पहले मुहैया कराए जा रहे हैं। साल 1970 में तूफान के बाद इस्लामाबाद में बैठी सरकार ने कुछ काम नहीं किया और मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। तो पूर्वी पाकिस्तान में रोष और बढ़ गया। विरोध शुरू हुआ जो सड़कों और सरकारी संस्थानों तक चला गया। देखते देखते बंगाली लोगों की एक सशस्त्र मिलिशिया खड़ी हो गई, नाम मुक्ति वाहिनी, मांग बांग्लादेश की आज़ादी। जनरल याह्या खान टेंशन में आ गए। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन को हरी झंडी दी, ऑपरेशन सर्च लाइट।
इसके तहत पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से में बांग्ला भाषियों के विद्रोह को खत्म किया जाना था। 25 मार्च 1971 को इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जनरल याह्या खान ने इस ऑपरेशन की आड़ में कत्लेआम शुरू कर दिया। पूरे देश में बांग्ला समुदाय के लोगों की हत्या की गई। पाकिस्तानी फौज के लोग गांव-गांव घूमते, वहां रहने वाले बंगाली और हिंदी परिवारों की निशानदेही करते। फिर उस गांव में छापा मारकर उन परिवारों की महिलाओं का सामूहिक बलात्कार शुरू किया जाता और फिर पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती। एक अनुमान के मुताबिक 8 महीने और 20 दिन तक चले इस हत्याकांड में पाकिस्तानी आर्मी ने 30 लाख के आसपास लोगों का कत्ल किया। लेकिन ये सब करके भी याह्या खान की चिंता बनी हुई थी। वो अमेरिका को चिट्ठी लिख रहे थे कि भारत की इंदिरा गांधी सरकार मुक्ति वाहिनी के साथ खड़ी है, मदद कीजिए। ये बात कुछ हद तक सही भी थी। कहा जाता है कि भारत सरकार के निर्देश पर RNAW ने मुक्ति वाहिनी के लड़कों को ट्रेन किया और हथियार दिए थे। इसी खब्द में याह्या खान ने इंडिया पर अटैक करने का प्लान बनाया। अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत की किताब द वॉर दैट मेड RNAW के मुताबिक RNAW को पहले ही पता चल गया था कि पाकिस्तान हमला करेगा। कराची से आए एक कोडेड संदेश को पढ़कर RNAW चीफ RN काओ समझ गए कि 1 दिसंबर को एयर स्ट्राइक होगी। भारत अलर्ट पर आ गया, लेकिन हमला नहीं हुआ। असल हमला 3 दिसंबर की शाम 5:40 पर हुआ। तब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया। प्लान था भारत के हवाई बेड़ों को तबाह कर दिया जाए, ताकि जब पूर्वी पाकिस्तान में फौज अपना ऑफेंसिव शुरू करे तो भारत के पास काउंटर करने के लिए हवाई बेड़ा ना मौजूद रहे और भारत का ध्यान पश्चिम सीमा पर बना रहे। टारगेट चुने गए अमृतसर, अंबाला, अवंतीपुरा, आगरा, बीकानेर, हलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, उत्तरलाई और श्रीनगर में मौजूद भारतीय एयरफोर्स के बेस। पाकिस्तानी जेट्स ने बॉम्ब गिराने शुरू किए। इंडिया का इंटेलिजेंस पाकिस्तान की तरह ढीला नहीं था, गेम स्ट्रांग था, लिहाजा पहले ही भारत ने अपने एयरबेस को बचाने का प्लान तैयार कर रखा था। पाकिस्तान का प्लान फेल हुआ। इसी शाम इंदिरा गांधी ने देश के नाम संदेश जारी किया। जो लड़ाई बांग्लादेश में थी वो अब भारत पर भी आ गई है। वो कह रही थी कि ये जंग का ऐलान है। कुछ ही घंटों में खबर आई कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग शुरू हो चुकी थी। 4 दिसंबर को हमारी एयरफोर्स ने सैकड़ों सॉर्टीज उड़ाई। इसी दिन पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला पर टैंकों से हमला किया। ये एक हवा में किया गया अटैक था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का प्लान जैसलमेर पहुंचने तक का था। लेकिन लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वें बटालियन की ए कंपनी मौजूद थी। कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उनके पास थे 120 फौजी और दुश्मन के पास टैंक का बेड़ा मौजूद था। सेना ने मेजर चांदपुरी को 2 ऑप्शन दिए। पहला, या तो रीएनफोर्समेंट आने तक वो पोस्ट संभालें, दूसरा, या तो वो पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं। मेजर चांदपुरी ने पहला रास्ता चुना और 120 जवानों और एयरफोर्स की HF-24 मारुत और हॉकर हंटर की फ्लीट को पाकिस्तान की पूरी टैंक बटालियन को रेत में लिटा दिया। अगर आपको ध्यान हो तो यही कहानी बॉर्डर मूवी के पहले हिस्से में दिखाई गई है और मेजर चांदपुरी का किरदार खुद सनी देओल ने निभाया है। तो जब भारत ने पाकिस्तान के टैंक्स को खत्म किया तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत भेजे, लेकिन सोवियत संघ पहले ही बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका था। पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह कट चुका था। 8 दिसंबर को जनरल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान को सरेंडर की चेतावनी दी। पाकिस्तान ने इग्नोर किया। फिर 14 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तानी हाई कमांड की मीटिंग होनी थी। भारतीय वायुसेना ने वहीं रॉकेट दाग दिए। दरअसल 14 दिसंबर को 12:55 पर ढाका में हाई कमांड की मीटिंग पर इंटेलिजेंस इनपुट आ चुका था। भारतीय वायुसेना के MiG-21 और हंटर्स ने वहीं रॉकेट दाग दिए। ईस्ट पाकिस्तान की सरकार और कैबिनेट ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना की हर तरह की आवाजाही पर लगाम लगा दी थी। भारतीय फाइटर जेट्स दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर तबाह करने के लिए ऑफेंसिव स्वीप्स कर रहे थे। वहीं HF-24 मारुत
कैनबरा और AN-12 जैसे विमानों ने भारी बमबारी करके दुश्मन की सड़कों, रेल लाइनों और जमीनी ठिकानों को मटिया मेट कर दिया था। और इसी दिन यानी 14 दिसंबर को 26 साल के युवा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों शहीद हुए। चौदह दिसंबर की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना के 6 F-86 सेबर जेट्स ने श्रीनगर के एयरबेस पर हमला कर दिया। ये वो जहाज थे जो अमेरिका से खरीदे गए थे। इसी बेस पर अकेले तैनात थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। वो स्क्वाड्रन नंबर 18 द फ्लाइंग बुलेट्स का हिस्सा थे और फॉलन नैट फाइटर प्लेन पर रेडीनेस ड्यूटी पर थे। ये वो एयरक्राफ्ट था जो हमने ब्रिटिश कंपनी फॉलन एयरक्राफ्ट से खरीदा था। जैसे ही पहले पाकिस्तानी सेबर जेट ने बम गिराए, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह घुम्मन अपने अपने नैट जेट्स की ओर भागे। सबसे पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन ने उड़ान भरी, फिर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने। कुछ तकनीकी खामी के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन को डाइवर्ट होना पड़ा। आसमान में फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अकेले बचे। सेखों ने अकेले एंगेज किया। उन्होंने सेबर एयरक्राफ्ट के पहले पेयर को निशाना बनाया। दोनों एयरक्राफ्ट बॉम्ब गिराने के बाद फिर से रिग्रुप हो रहे थे। सेखों ने सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट को हवा में खाक किया, फिर दूसरे को हिट किया। दूसरे सेबर में आग लग गई। वो पीर पंजाल की रेंज को क्रॉस करते हुए रजौरी की ओर भागा। अब फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के निशाने पर बाकी 4 जेट्स भी थे। एयरबेस से धूल और धुएं के बादल उड़ रहे थे। ATC पर बैठे हुए स्क्वाड्रन लीडर पठानिया लगातार आदेश दे रहे थे। सेखों ने एक और सेबर जेट को निशाने पर लिया। रेडियो पर आवाज गूंजी, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। श्रीनगर के आसमान में डॉग फाइट चल रही थी। सेखों ने एक और जेट का शिकार कर लिया, लेकिन तभी एक अन्य जेट ने सेखों के विमान पर गोलियां बरसा दी। लेकिन इसके बाद भी सेखों एक और जेट का शिकार कर चुके थे। कुल 4 जेट्स। लेकिन सेखों के विमान को भारी नुकसान हो चुका था। उन्होंने ATC को संदेश पास कर दिया, आई एम हिट। खबरें बताती हैं कि ATC के आदेशों का पालन करते हुए वो धीरे धीरे बेस की ओर लौटने लगे। उन्होंने प्लेन को लेवल किया हुआ था, लेकिन अचानक से उनका विमान ऊंचाई खोने लगा। वो नाक की सीध में नीचे आने लगे। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने इजेक्ट करने की कोशिश की। उनके जेट की कैनोपी तो खुल गई, लेकिन वो इजेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों का विमान क्रैश हो गया। उनके प्लेन का मलबा श्रीनगर में ही मिला, लेकिन अवशेष नहीं मिल सके। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। निर्मलजीत सिंह सेखों भारतीय वायुसेना के इतिहास में अब तक के एकमात्र ऑफिसर हैं जिन्हें वीरता का ये सर्वोच्च सम्मान मिला है। उनके सम्मान में साल 1985 में बने एक समुद्री टैंकर का नाम भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों PVC रखा गया था। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों को उनकी बहादुरी के लिए आज भी याद किया जाता है और पंजाब के कई शहरों में उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। लुधियाना की जिला अदालत में ध्वज स्तंभ के पास भी उनकी एक मूर्ति लगाई गई है। इस स्मारक की खास बात यह है कि यहाँ एक पुराना फॉलन नैट लड़ाकू विमान भी रखा गया है, जो गेट पर एक रक्षक की तरह तैनात दिखता है। और इंडियन एयरफोर्स हर साल फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में एक मैराथन का आयोजन भी करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें द लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।